चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्राइस एक्शन की जरूरत पड़ेगी, और जो आपका कमांड है हायर हाइज हायर लो में, वो ज़्यादा रखना पड़ेगा। ध्यान रखना, जो स्ट्रेटजी अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, मुझे ऐसा लगता है, मैं गारंटी नहीं कर सकता किसी भी चीज़ को स्टॉक मार्केट के अंदर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 85% टू 90% है, और ये यूट्यूब पर कहीं भी अवेलेबल नहीं है। आपसे मैं एक चीज़ और निवेदन करना चाहता हूं, मुझे पता है मैं रिकॉर्डिंग भी शेयर करता हूं, प्लीज़ इसको मत शेयर करना, इसको पॉपुलराइज मत करो। जो सिखाने जा रहा हूं इसका फ़ायदा उठाओ, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे, इंटरनेट पे कहीं अवेलेबल नहीं है जो मैं स्ट्रेटजी पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि इसको मैंने बनाया है, इस स्ट्रेटजी को मैंने खुद ने बनाया है, और मैंने खुद ने अपने बहुत सारे लॉसेस को करने के बाद, क्योंकि आप जानते ही हैं कि मैं 2009 में स्टॉक मार्केट में आया था, और बहुत सारे लॉसेस ऑप्शंस में करने के बाद सीख सीख के मैंने ये स्ट्रेटजीज को बनाया है और प्रॉफिटेबल हो पाया हूँ। मैं चाहता हूं कि आप भी प्रॉफिटेबल हो जाए, है ना। तो ऐसा कोई नहीं है इस धरती पे। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही है? रत्नेश कुमार, आवाज आ रही है ना साफ साफ? यस सर। आ रही है। तो ऐसा कोई नहीं इस धरती पे जो स्टॉक मार्केट में आया हो और लॉसेस ना लिए हो और डायरेक्टली प्रॉफिटेबल बन गया हो, ठीक है। जी सर। सो अब आपकी बारी है, लेकिन ये स्ट्रेटजी तभी काम करेगा जब प्राइस एक्शन अच्छे से पता होना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस का ज्ञान खूब अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। जी सर। तो 10 बजे से पहले कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं, और अगर कुछ दिन हो चुके हैं आपको ऑप्शन ट्रेड करते हुए, तो मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि आप मार्केट को संभलने का मौका देते होंगे 10 बजे तक। मैं इस चीज़ को निफ्टी बैंक में करके दिखा रहा हूं, ये आप निफ्टी 50 में यूज़ कर सकते हैं, स्टॉक्स में यूज़ कर सकते हैं, चेंज इन पीसीआर के माध्यम से। हर जगह काम करने वाला ये चीज़ मैं आपको अब सिखा रहा हूं यहां पर। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं कि मुझ पर भरोसा मत कीजिए, पहले खुद ही 50 बार बैक टेस्टिंग कीजिए इस स्ट्रेटजी की, उसके बाद इंप्लीमेंट कीजिए। आप खुद बैक टेस्ट कीजिए पेपर ट्रेड करके, आपको अगर रिजल्ट मिलने लग जाए तो फिर उसके बाद डेफिनेटली आप इसको यूज़ कर सकते हैं, फिर आप ही उसमें आप डिसीजन मेकर बन जाएंगे। ऑप्शंस में होता क्या है मालूम है? ऑप्शंस में अगर हम 85% प्रोबेबिलिटी लेके आते हैं किसी भी एक सेटअप पे, ये एक सेटअप ही शेयर करने वाला हूँ, एक ऐसा सेटअप जो आप खुद बना सकते हैं। तो ऑप्शंस में होता क्या है बेसिकली कि 85% का मान लो अगर प्रोबेबिलिटी मिल गया ना, तो क्योंकि ये स्टॉप लॉस मैनेजमेंट हमारा सही नहीं होता, हम 15% जो लॉसेस काटते हैं, 15% के आसपास लॉस काटना खराब बात नहीं है, एकदम अच्छा है, अच्छी कंसिस्टेंसी आ जाती है। 100 में से अगर 15 बार लॉस होता है, 85 बार प्रॉफिट होता है, तो फिर भी 70 प्रॉफिट तो आपके पास बचता है। मार्केट को देना, लॉस पहले काटा करो, प्रॉफिट को आराम से काटो, प्रॉफिट को बढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से काटो प्रॉफिट। लॉस हो तो पहले काट के भाग जाओ, ठीक है। लॉसेस मत लो, प्रॉफिट लो ना, जितना चाहिए प्रॉफिट लो। आप क्या करते हो, लॉसेस बड़ी बड़ी लेते हो, प्रॉफिट लेते ही नहीं हो। प्रॉफिट जैसे ही हुआ डरने लग जाते हो कि कहीं ये प्रॉफिट, ये साइकोलॉजी है, माइंड साइकोलॉजी है, कि कहीं ये जो प्रॉफिट है ये लॉस में ना कन्वर्ट हो जाए। तो प्रॉफिट लेते हो 1500 और लॉस लेते हो 4000 का। ये कौन सा ट्रेडिंग का स्टाइल है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। क्यों ले रहे हो बड़े लॉसेस? मानना सीखो इस चीज को कि आपसे गलती हो चुकी है, गलती को एक्सेप्ट करो, सबसे होता है, उसी को तो स्टॉप लॉस बोलते हैं। तो प्रॉफिट पे काम ज़्यादा मत करो, स्टॉप लॉस पे काम ज़्यादा करो, ठीक है। इतना लेक्चर इसको शुरू करने से पहले इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये 15 बार जो 85% ऑफ द टाइम जो प्रॉफिट होगा, ये 15 बार में गंवा दोगे, फिर तो गंवाना नहीं है, कंसिस्टेंट रहना है ना, तो स्टॉप लॉस काट के हटना है।
तो यहाँ पे मैं एक वार्निंग भी डाल दूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें मैं गारंटी कुछ नहीं लेता। आप इस सेटअप को बैक टेस्टिंग करिए और फिर यूटिलाइज कीजिए। और यूट्यूब पे डेफिनेटली मुझे रोज़ कमेंट करके बताया करो। इतने लोग हो कमेंट ही नहीं करते हो कि स्ट्रेटजी काम कर रहा है नहीं कर रहा है। मुझे फीडबैक भी चाहिए होता है, मुझे अंदर से आप जोश भरोगे तभी तो मैं काम करने वाला हूँ। और इस स्ट्रेटजी के बाद मुझे पता है कि प्रॉफिट होने वाला है आपको। तो जब प्रॉफिट होगा तो प्लीज़ कमेंट भी करना, सर आज प्रॉफिट हुआ मुझे आपकी वजह से, आपकी स्ट्रेटजी काम कर रही है। तो क्या होता है ना, दिल थोड़ा सा बल्ले बल्ले होने लग जाता है, अरे यार चलो यार मैंने किया कुछ। सो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं ये ऑप्शन चेन है। डायरेक्टली मुद्दे पे आते हैं, और ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन है। यहाँ पर निफ्टी 50 का भी ऑप्शन चेन है, मिड कैप का भी है, यहाँ पे फाइनेंस का भी है। लेकिन हम लोग बैंक निफ्टी को देख रहे हैं अभी। आप इसको कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं। एक आप जानते ही हैं कि जो फ्यूचर और ऑप्शंस होता है ये डेरिवेटिव्स होते हैं। 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 7 दिन में एक्सपायर हो जाता है। अभी अगले क्लास में मैं और चर्चा करूंगा इसके बारे में। अभी जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो पढ़ाने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है, ये ओपन इंटरेस्ट है पुट का, और ये ओपन इंटरेस्ट है कॉल का। आपको एक चीज़ बहुत ही दिमाग में डाल लेना चाहिए कि जो पुट का ओपन, जो पुट साइड है ये मेरा सपोर्ट है, और कॉल साइड है ये मेरा रेजिस्टेंस है। अभी तक आप ये सोचते होंगे कि कॉल लेने का मतलब बुलिश, पुट लेने का मतलब बेरिश। ठीक है, आप अपनी ऑप्शन बाइंग में ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब आप ऑप्शन चेन को देखेंगे तो कभी भी बायर के नज़र से नहीं देखेंगे, सेलर के नज़र से देखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहीं से शुरू करता हूँ। पहले कॉल और पुट समझा देता हूँ आपको, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज होंगे, तो फिर ये स्ट्रेटजीज फिर मेरी पढ़ाया हुआ बेकार ही जाएगा, है ना। तो मैं वो समझाऊंगा। तो सबसे पहले ये क्या करना है, हम यहाँ देख सकते हैं ये क्या है ओपन इंटरेस्ट। ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स बने इतने 9,17,341 पुट साइड सेलिंग हुई, इतने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बने। तो जब इतने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बने तो यहां इतना पुट सेल किया गया। तो जब इतना पुट सेल किया गया इसका मतलब इतना ये सपोर्ट है, और ये क्या है, ये रेजिस्टेंस है। अब सपोर्ट के मुकाबले रेजिस्टेंस कितना बड़ा है ये यहां से पता चल जाता है। हम यहां साफ साफ देख रहे हैं कि यहां पे रेजिस्टेंस बड़ा है सपोर्ट के मुकाबले। म्यूट कर लो, किसका आवाज आ रहा है। तो यहीं से मैंने एक नियम बनाया है, जो नियम मेरे लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। और मैंने अभी जिनको जिनको मैंने ऑप्शंस में पढ़ाया है, मैंने पेड में ये चीज पढ़ाया है, आपको फ्री में पढ़ा रहा हूं। जितने लोग लॉस कर रहे थे 100 में से जो अभी वोटिंग की है मैंने, उसमें 85% लोग प्रॉफिट मेकिंग बन गए हैं, और फ्यू परसेंट ऑफ लोग जो लॉसेस में थे वो ब्रेक इवन पे पहुंच गए हैं। तो शायद आप भी कुछ अच्छा करेंगे, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है। तो यहां हम देख सकते हैं कि ओपन इंटरेस्ट है। अब इसके साथ कैसे प्ले करना है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले तो हमें आना चाहिए पीसीआर निकालना, कि आज पीसीआर क्या है। तो आप यहां पे देख सकते हो ये टोटल ओपन इंटरेस्ट ऑफ पुट है ना। ये पुट का टोटल ओपन इंटरेस्ट है। माफ करना आज कलम मेरा खराब हो गया है, तो थोड़ा सा मुझे ऐसे ही कर्जर से ही लिखना पड़ेगा मुझे। तो 9,17,341 जो है ये पुट सेल हुआ है, और 13,62,949 जो है क्या सेल हुआ है, कॉल सेल हुआ है। तो क्या करेंगे, पुट को डिवाइड कर देंगे टोटल ओपन इंटरेस्ट कॉल से, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो यहां कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। ये आ गया कैलकुलेटर। तो 9,17,341 पहले डालेंगे पुट का डेटा, 9,17,341, आवाज आ रही है ना, 9,17,341 पुट का डेटा। आवाज आ रही है ना करण, आवाज आ रही है ना समीर अंसारी, आवाज आ रहा है ना। आ रही। तो 9,17,341 पुट का डेटा उठाया, डिवाइड कर देंगे टोटल कॉल के ओपन इंटरेस्ट से, 13,62,949 बराबर इक्वल टू करेंगे तो 0.67 रिजल्ट आ गया है ना। अब ध्यान से समझना,
तो हमें पता चल गया ये जो 067 है किस चीज का रिजल्ट है, ये पीसीआर का रिजल्ट है। मेरा पीसीआर क्या है, तो मेरा पीसीआर जो है 0.67 है, इसीलिए कहता हूं जीरोधा यूज करिएगा। जब आप जीरोधा यूज करेंगे तो यहां पे बार बार आपको पीसीआर कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप यहां से जा सकते हैं, ऑप्शन चेन में क्लिक कर सकते हैं, थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको यहां पे क्या दिखेगा, पीसीआर दिखेगा। देखिए यहां पे 0.56 है ना। जीरोधा थोड़ा स्मूथ है तो जीरोधा ही यूज करना, मैं हमेशा रिकमेंड करूँ, स्मूथ है और एनालिसिस भी अच्छी होती है। तो 9,17,341 को डिवाइड कर दिया 13,62,949 कॉल का सारा डेटा से, ओपन इंटरेस्ट से, तो मेरा जो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे आ गया, मेरा जो पीसीआर यहाँ पे आ गया वो 0.67 आ गया। अब बहुत ही बेसिक चीज समझते हैं पहले, जो हमारा पीसीआर है, पीसीआर, अरे यार आज मेरा पेन खराब हो गया है, ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा। पीसीआर जो है ये क्या आ गया हमारा, रिजल्ट क्या हुआ हमारा, निगेटिव हुआ। पहला नियम, जब भी पीसीआर का रिजल्ट निगेटिव हो जाता है हमें उस दिन सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करना है या फिर पुट खरीदना है, पहला नियम। तो जब निगेटिव पीसीआर है, क्योंकि 1 से कम आया है, हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आया है, 1 से कम आया है। लेकिन अगर यही 1 से ज्यादा आएगा तो क्या हो जाएगा, वो रिजल्ट जो है हमारा क्या होगा, वो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव होगा। 1 से कम, पुट से कॉल को डिवाइड कर देंगे, अगर माइनस में आएगा तो रिजल्ट हमारा नेगेटिव है, प्लस में आएगा तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या है, पॉजिटिव है ना। इतना समझ में सबको आ गया होगा। दूसरा नियम, जब भी हमारा पीसीआर पॉजिटिव होगा तो हम सपोर्ट पर बाइंग प्लान करेंगे, और जब भी हमारा पीसीआर नेगेटिव होगा तो हम उस दिन सिर्फ पुट खरीदेंगे रेजिस्टेंस के ऊपर। इतना बात सबको समझ में आ गया। एक स्वर में सब कुछ बता, सबका मैं माइक खोल रहा हूं, एक स्वर में सबको बता दो कि इतना समझ में आ चुका है अभी तक। सबका माइक खोल दिया, समझ में आ गया। वेरी गुड। नाउ अब देखिए अब कैसे पीसीआर के साथ हम लोग प्ले करेंगे। जब भी हमारा पीसीआर 0.95, ठीक है, मैं एक काम करता हूं, व्हाइट बोर्ड खोल देता हूं अब, तो मुझे लिखने में भी आसानी होगी और आपको समझने में भी। अब तो यहां से पीसीआर समझ में तो आ ही चुका है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन समझ जाओगे। बहुत ही बेसिक समझाते हुए आगे बढ़ता हूं। तो अभी हमने समझा कि जब भी 9 से ऊपर है हमारा पीसीआर, यानी कि क्लोज टू 1 है, अगर हमारा जो पीसीआर है वो क्या है, क्लोज टू 1 है, तो हम क्या करते हैं, उसी अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं। चलिए अब नियम समझिए कैसे। तो जो पीसीआर है अगर हमारा ये क्लोज टू, जो पीसीआर है ये अगर क्लोज टू 1 है, 1 के आसपास चल रहा है, तो वो कौन सा पीसीआर हो सकता है, जो 1 के आसपास हो सकता है, जैसे 0.98, 1.01, 02, 03, 04, ऐसे इस तरह से 1.97 समटाइम, 1.505, 5 नहीं, 1.5 तो बहुत ऊपर हो जाएगा, 0.5, ठीक है। तो जब भी हमारा जो पीसीआर है वो क्लोज टू 1 रहेगा तो हम क्या करेंगे, सपोर्ट पर बाई करेंगे और रेजिस्टेंस पे शॉर्टिंग प्लान करेंगे। क्या करेंगे, सपोर्ट पर बाई करेंगे और रेजिस्टेंस के ऊपर क्या करेंगे, सेल करेंगे, ठीक है।
ध्यान से समझना, 1 के आसपास रहेगा तो, अब 1.22 बहुत बड़ा हो जाता है, 0.2 होता है तो, 0.3 होता है तो, 0.4 होता है तो, ये 1 के क्लोज है, समझ रहे हो ना? मैथमेटिक्स इतना तो आता हो, सबको आता होगा। 0.1 और 0.1 में बहुत फर्क होता है, ठीक है? ऐसा मत कर देना कि 1.3 पीसीआर है और समटाइम 1.03 पीसीआर है, तो 0 के बाद आने वाला 3 क्लोज टू 1 रहेगा, और 1.3 हो जाएगा तो 130 हो जाएगा वो, है ना? अगर मान लो मैथ में लिखना हो हम लोगों को 1 रुपया 3 पैसा, तो एक लिख के पॉइंट देंगे और 0.3 लिखेंगे, तो वो 1 रुपया 3 पैसा हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम 1.30 लिख दें तो फिर वो 1 रुपये 30 पैसा हो जाएगा, 1.3। समझ रहे हो ना? ये बात है। तो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन एकदम सही होनी चाहिए। तो जब भी हमारा पीसीआर 0.95 के ऊपर, ध्यान से सुन लीजिएगा, गलती मत करना, अदरवाइज फिर आप मुझे ही चिल्लाओगे। जब भी हमारा पीसीआर 0.95 से ऊपर होगा और 1.1 से नीचे होगा, ठीक है, ये पीसीआर का रिजल्ट होगा, तो हम उस दिन क्या करेंगे? उस दिन हम बाय ऑन सपोर्ट, सेल ऑन रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और वहां पे भी हम कंफर्मेशन यूज करके, जैसे डबल टॉप, डबल बॉटम, वी शेप स्विंग, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, छोटे टाइम फ्रेम में एक कंफर्मेशन यूज करके, ग्रेवस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, एक कंफर्मेशन, बुलिश एंगल फिन, बेयरिश एंगल फिन को भी यूज कर सकते हैं। तो एक कंफर्मेशन यूज करके हम ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। जब भी हमारा पीसीआर, बहुत बार मैंने ये प्रैक्टिस किया है, 0.8 से नीचे होगा, ठीक है, आवाज आ रही है ना? जब भी हमारा पीसीआर जो है क्या होगा, 0.8 से नीचे होगा, उस दिन हम क्या करेंगे? लोअर हाइज पर शॉर्ट करेंगे। अभी तक हमने ये सीखा कि कैसे सपोर्ट पर खरीदते हैं, रेजिस्टेंस पर बेचते हैं। अब हम ये सीख रहे हैं कि कैसे हम कंटिन्यूअस ट्रेड लेते हैं। आपको पता ही है, अगर ऑप्शन ट्रेड करते हो तो निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 कैसे ट्रेड करता है और कैसे ड्रामेटिकली वहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। तो 0.8 के ऊपर क्या करेंगे? लोअर हाइज पे क्या करेंगे? पुट खरीदेंगे या फिर शॉर्ट करेंगे, है ना? सेलिंग प्लान करेंगे। जब भी हमारा पीसीआर 1.2 से ऊपर होगा, जैसे 1.3, 1.35, 1.4, तो हम उस दिन हायर लोज पर बाइंग प्लान करेंगे। ये मैजिक है और आप कल से यूज कर लेना और मुझे बता देना। बस इतना आसान तो है। लोअर हाइज को या फिर हायर लोज को ऑप्शन चेन के माध्यम से एक बार कंफर्म कर लेंगे और प्राइस एक्शन के भी माध्यम से हम लोग क्या कर लेंगे? कंफर्म कर लेंगे। तो अगर हायर लोज लगेगा तो डेफिनेटली पुट साइड सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट, सबसे ज्यादा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो होगा वो हायर लोज होगा, यानी कि वो हमारा सपोर्ट होगा। और कॉल साइड सबसे ज्यादा हायर लोज में पुट साइड, और कॉल साइड सबसे ज्यादा जहां पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा? लोअर हाइज का जोन होगा और उसको हम प्राइस एक्शन से कंफर्म कर लेंगे। यही स्ट्रेटजी है, इसके अलावा कुछ नहीं है ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी। लेकिन इसी को प्रैक्टिस करोगे अगर
कितना करोगे वो तो अब आपके ऊपर है, देखो। क्योंकि अब मैंने बहुत अच्छी चीज़ सिखाई है और इसको आपको समझना पड़ेगा। अब इसको कैसे इम्प्लीमेंट करोगे ये आप समझो। और 50 तरह की क्लासेस मत करना, एक सेटअप दे दिया है, अब पहले इसको कर लेना। क्योंकि आप ऐसा मत सोचना कि फोकट का तो क्लास है, करना क्या है, फ्री में मिल रहा है और 10 अकाउंट खोल के और 10 लोगों का क्लास कर लेंगे, और क्या। वैसे कुछ होगा नहीं। जो मैंने अभी बताया है, अगर कंफ्यूजन है तो हैंड रेस करिए। तब उसके बाद एक चीज़ और बताऊंगा मैं, चेंज इन पीसीआर, शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग। वो अलग इसी में उसको ऐड करना पड़ेगा, लेकिन इतना समझ में आ गया तो आगे बढ़ूंगा मैं, क्योंकि उसी से बचना है, वहीं पे स्टॉप लॉस जाएगा। लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग, उसी से बचना है। और चेंज इन पीसीआर। अगर नहीं समझ में आया तो हैंड रेस करो, एकदम खुल के हैंड रेस करो, सब लोग करो, नहीं समझ में आया तो। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ में आया एकदम शर्माओ मत। इतना मेहनत से पढ़ाया है तो कम से कम कुछ लेके जाना है। हाँ, अब सवाल लेता हूं मैं नीचे से। जी लिखित, लिखित जी अनम्यूट करिए। Sir, good afternoon. गुड Good आफ्टरनून, afternoon. बोलिए। Sir, first of all, thank you very much for providing free class, sir. थैंक यू सो मच। So I learned many things, but ये कभी-कभी कभी स्टॉक में ज्यादा से ज्यादा बहुत एक्सट्रीम नेगेटिव पीसीआर चलता है, लेकिन कभी शॉर्ट करते ना सर, कभी-कभी स्टॉप लॉस हिट हो जा रहे हैं। और दूसरा कुछ स्टैट और दूसरा कुछ चीज देखना है नहीं, उसमें। जो स्टॉक है, स्टॉक के अंदर चेंज इन पीसीआर मैटर करता है। क्योंकि अच्छा, स्टॉक ओके ओके। ऑप्शंस में हमेशा पीसीआर निगेटिव ही होता है, वहां पे चेंज इन पीसीआर पे नजर रखना होता है। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके। अभी वो पढ़ने वाले हैं हम लोग। बाकी निफ्टी 50 में और निफ्टी बैंक में ये बहुत अच्छा वर्क करेगा, इंडेक्स में, हाँ, जो मैंने अभी पढ़ाया ओके है। सर। और यूट्यूब पे कमेंट ओके करना, कल ओके। से प्रॉफिट तो होने ही वाला है, मंडे से मुझे पता ही है 100% होने ही वाला है। तो कमेंट करके भी बताना कि क्या हुआ। हिमांशु, श्योर श्योर सर। हिमांशु रूपारा, रूपापारा। यस सर। हाँ हिमांशु जी। वो ये तो समझ में आ गया। वो लास्ट में आपने बताया ना पीसीआर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का के सपोर्ट कहाँ पे और रेजिस्टेंस अच्छा, कहाँ अभी पे। अभी अभी मैं अगले क्लास में उसको कवर करता हूँ। देखो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं, देखो ये है आपका, जैसे मान लो कल पीसीआर निगेटिव था, 0.8 से भी नीचे था, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लोअर हाइज, लोअर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज। तो इस दिन क्या करना था, वेर इज द लोअर हाइज का जोन, थोड़ा सा ऐसे प्राइस एक्शन देखेंगे ध्यान से तो आपको लोअर हाइज का जोन पता चलेगा। और ये एग्जैक्टली ये वाला जोन मिलेगा आपको, ये मिलेगा लोअर हाइज का जोन। मतलब कल क्या करना था, लोअर हाइज पे शॉर्ट करना था। ऐसे है लोअर हाइज लोअर लोज, और इसको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है ना। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। कहाँ पे लोअर हाइज आएगा, प्राइस एक्शन में देखेंगे पहले ऐसे करके। तो ऐसे एग्जैक्टली अगर हम जाएंगे इस जोन पे, तो हम लोगों को साफ साफ लोअर हाइज का जोन पता चल जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे मार्केट यहाँ से नीचे था, ये लोअर हाइज बनेगा, है ना। तो यहाँ पे शॉर्टिंग प्लान करनी थी। तो बस इसी को 43,400 को जाके हम लोग क्या करेंगे, कंफर्म कर लेंगे ऑप्शन चेन में कि यहाँ पे कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है कि नहीं है ना। ऐसे एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करना। बिल्कुल ये लोअर हाइज देखो कितना अच्छे से काम आया है, लोअर हाइज पे शॉर्ट किया है, प्रॉफिट हुआ है। तो प्राइस एक्शन पे तो मेहनत करना ही पड़ेगा, ऐसा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आईफोन हाँ जी, आईफोन जी आया समझ में कॉन्सेप्ट ऑफ पीसीआर मैजिक। ये मैजिक ही है, एकदम हाँ जी मैजिक है। सर, आ गया। ठीक है। लोअर हाइज, हायर लोज,
वो समझना होगा। सलील शर्मा जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर सेम क्वेश्चन था, वही मुझे सर चार्ट में समझना था कि कैसे उसको करा जाए, बस ये सेम क्वेश्चन था सर। हाँ तो बस यही है, यही चीज़ है, देखो चार्ट पैटर्न पे हाँ देख के करना होगा। जी सर। हाँ। आधिराज सिंह राजपूत, बहुत गजब का एनालिसिस बताया। अब अगर सच में नॉलेज होगा तो इसका बहुत फ़ायदा उठाओगे, अदरवाइज तो फिर क्या कर सकते हैं। अरुण, अरुण भूयान, हाँ हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर ये तो अभी समझ में आया जो पूछना था, बट और एक सवाल है सर, वो मेरे को सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता नहीं चला सर अभी तक। सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं समझ में आ रहा? नहीं, जो आपने वन डे का जो बताया था तो उसमें फिर अब तो उतना फिर नहीं आपको, समझ में आया। फिर मेरा कभी पेड वाला प्रोग्राम आएगा तो उसमें आपको आना पड़ेगा, दूसरा रास्ता नहीं है। हाँ वहीं मैं पे तो फिर, आपको पूछा ही इसके बारे में, तो और फिर वहीं आपको पे पिछली सीख बार ही पाओगे। अगर पूछा यहाँ नहीं था, सीख पाए तो आपको फिर एक दिन में, 2 दिन में नहीं सीख पाओगे, अब उसके लिए समय लगेगा। संतोष साठे, संतोष साठे, ये स्ट्रेटजी उन्हीं के लिए काम करेगा जिनको प्राइस एक्शन आता है, और इतने दिन से वही तो सिखा रहा हूँ मैं। संतोष साठे। हेलो। हाँ संतोष जी। हाँ हेलो सर। हाँ हेलो सर, मेरे को एक ही सवाल पूछना था। आप जो पीसीआर चेंज करते हैं, हायर लो, लोअर हाई पे बाय करने को बोलते हैं, इसमें ऑप्शन चेंज देखने का सही टाइमिंग क्या है? कौन से टाइमिंग पे देखे? मतलब 10 बजे के पहले नहीं देखे, 10 बजे के बाद देखे, 1 बजे के बाद देखे, वही नहीं समझ नहीं में नहीं नहीं आ नहीं, रहा। 10 बजे के बाद देखो, कभी भी देखो, क्या फर्क पड़ता है? कोई तकलीफ नहीं। कोई तकलीफ, नजर रखो बस। हाँ बस 10 बजे के बाद जहाँ भी बिल्डअप हो रहा है, ऊपर हो रहा है या नीचे हो रहा है, सपोर्ट पे बाय करना है, वही देख के हम लोग को ट्रेड लेना है, बराबर है ना? बिल्कुल। ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सर। पीसीआर चेंज इन हेलो पीसीआर। हेलो, आपका पेड कोर्स का ये कैसे मुझको पता चलेगा सर? अभी नहीं है मेरे पास पेड कोर्स यार, और अभी मूड नहीं भी नहीं नहीं, है जब लाने भी का कुछ। होगा आप कैसे हमको? मैं फ्री में इतना कुछ सिखा चुका हूँ कि आपको पेड की जरूरत नहीं है यार। अगर आप इसी को प्रैक्टिस करोगे ना तो प्रॉफिटेबल बन जाओगे मंडे से आप। ओके सर, थैंक यू। नहीं, मैं आपका ट्रेड देख के बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रहा हूँ सर, आपके लिए, इसके लिए शुक्रिया आपका। धन्यवाद। लेकिन थोड़ा कुछ कुछ चीजें वो डीप में समझ नहीं, तो डीप में में समझ जाने नहीं के आ लिए रही, थोड़ा इसकी वक्त वजह से लगेगा ही। आपसे कांटेक्ट कर। हाँ हेलो सर। हाँ हाँ हाँ, आ गया सर, आ गया। संजोय अडक जी, अडक साहब, संजोय अडक जी, अडक जी, सर नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर, कभी कभी चार्ट में नियर बाई दो नहीं, हायर लो मुझे दिखता है। मुझे मुझे तो अभी ये बताओ कि अभी जो पढ़ाया वो समझ में आया कि नहीं? हाँ सर, आया। आया ना? अभी बाकी प्राइस एक्शन वाला जो पार्ट है वो तो आपको प्रैक्टिस करके ही आएगा। किसको वो रिस्पेक्ट करेगा? कभी कभी प्राइस देखता है कि एक हायर लो को काट के ऊपर चले जाते हैं, उसके बाद ऊपर का एक लेवल को रिस्पेक्ट करता है। तो हम कैसे इसको कंफर्म करें किस लेवल को रिस्पेक्ट करेगा? मेजोरिटी देखो कहाँ पे है। कि कभी कभी ट्रेड लेने के बाद यह फंस चुका हूँ कि एक छोटा लेवल उसको रिस्पेक्ट नहीं किया, उसके बाद ऊपर चला गया, उस लेवल को रिस्पेक्ट किया। वो तो मेजोरिटी देखना पड़ेगा कि लोअर हाइज लोअर लोस बन कहाँ रहा है। ओके सर। और हायर लो में हायर लो या लोअर जो हाई रहता है उसमें जो ट्रेड कंफर्म करना पड़ेगा वो पैटर्न देख के ही कंफर्म करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ठीक है, अब अगले क्लास में मिलते हैं, वेट करो।